अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो डिसोल्यूशन के बारे में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो वो कि ये बायोफार्मास्यूटिक्स का परव्यू है, क्वालिटी कंट्रोल में इसकी डिटेल नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट मैं इसको आपको बता रहा हूँ। देखिए, डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन के बारे में मैंने इससे पहले भी कहा था कि ये ऐसे साइमल्टेनियसली प्रोसेस होते हैं जो बॉडी में स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होते हैं। साइमल्टेनियसली का लफ्ज़ मैं थोड़ा सा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। असल में ये रेट लिमिटिंग स्टेप्स हैं, मतलब डिसइंटीग्रेशन होगा तो डिसोल्यूशन होगा और डिसोल्यूशन के बाद फिर एब्जॉर्प्शन होगी। जैसा कि आप स्पीकर में देख रहे हैं कि आपके सामने डिसइंटीग्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन। 1960 से पहले ये बात तस्लीम की जाती थी कि अगर कोई टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो गई तो वो बॉडी में भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन जब बायोफार्मास्यूटिक्स की साइंसेस ने बहुत ज़्यादा इमर्ज किया तो ये बात पता चली कि ज़रूरी नहीं है कि जो टैबलेट डिसइंटीग्रेशन हो वो उसका और वो डिज़ोल्व हो जाए तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी उतनी ही अच्छी हो। इस सिलसिले में IVC इन विट्रो इम्यूनोपोलेशन का कंसेप्ट जो है वो डिस्कवर किया गया। आइए थोड़ा सा इसको हम गो थ्रू करते हैं और फिर देखते हैं। जैसे देख रहे हैं कि इसमें डिसोल्यूशन दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूं तो आप देखिएगा कि किस तरह डिसोल्यूशन का प्रोसेस इसमें हो रहा है। ये देखिए, टैबलेट आई और बॉडी में जाके इसने प्रोसेस किया और ये यहाँ से एब्जॉर्ब हो गई। मैं दोबारा इसको थोड़ा सा आपके सामने इसको दिखाना चाह रहा हूँ। इसको देखिए, डिसोल्यूशन, ये देखें, ये टैबलेट डिसइंटीग्रेट हुई, डिज़ोल्व हुई और यहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो गई। तो ये एक प्रोसेस है जो डिसोल्यूशन में होता है। थोड़ा सा इसको फर्दर मूव करके देखते हैं। इसकी कुछ हिस्टोरिकल थ्योरीज़ हैं जो आप इसको देख सकते हैं सामने में। पहली है नर्स थ्योरी, सॉरी नॉइज़-बेटी इक्वेशन। ये आप बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ चुके हैं। द रेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन देयर ओन सोल्यूशन। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो आप ऑलरेडी इससे वाकिफ़ हैं। फार्मूले में क्या है नॉइज़-बेटी इक्वेशन का, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नॉइज़-बेटी इक्वेशंस, ये फार्मूला है dC/dt CS - CT। तो ये असल में डिसोल्यूशन रेट को ज़ाहिर करता है। बाकी इसकी डिटेल जो है वो आप ऑलरेडी बायोफार्मास्यूटिक्स में इसको पढ़ रहे होंगे। तो इसके बाद जो दूसरी थ्योरी है वो कहलाती है आपके पास नर्स थ्योरी। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नर्स थ्योरी क्या है, ये जिसमें अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज़ हम डिसोल्यूशन रेट को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये सारी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं जो मेरे कोर्स कैरिकुलम में नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसको थोड़ा सा बैक पे चलते हैं और डिसोल्यूशन को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिसोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें आपके पास pH सॉल्युबिलिटी है, क्रिस्टलाइन स्टेटस है, पार्टिकल साइज़ है और वेटिबिलिटी। देखें, ये फिजिको केमिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिसोल्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं। pH सॉल्यूशंस में क्या है, pH सॉल्युबिलिटी में क्या है, सॉल्युबिलिटी रेशियोज़ हैं, आपका pH डेंसिटी और उसका रेशियो है। ये सारी चीज़ें आप इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो इस पे इफ़ेक्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको फर्दर भी मूव करके देखते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके पास इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी डिसोल्यूशन में। इसमें बाइंडर है, डिसइंटीग्रेंट है, डाइल्यूट है और ग्रेविटेशनल एजेंट है और लुब्रिकेंट। तो ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी में भी आप पढ़ेंगे और बायोफार्मास्यूटिक्स में भी इनको आप रीड करेंगे। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। ये डिसोल्यूशंस के ऑपरेटर्स हैं। एक्चुअली डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स बेसिकली एक डिवाइस होती है जस्ट लाइक डिसइंटीग्रेशन, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है। इसमें एक डिस्क बहुत बड़ी वेसल्स होती है जिसके अंदर हम
वाटर ऐड कर देते हैं। और जिस तरह आपने डिसइंटीग्रेशन में देखा था कि हम 2 चैनल का इस्तेमाल करते हैं चैनल, इसमें 6 चैनल्स होते हैं, मतलब 6 इसमें जो आपकी रोटेटिंग फ्लास्क होती हैं या चैनल्स होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। और हर बास्केट के अंदर, हर पैसेज के अंदर एक पैडल मेथड होता है और उस पैडल को हम मूव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। ठीक है, इसको थोड़ी सी मॉडलिंग में आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा, तो इसको ज़रा थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें 2 बहुत कॉमन मेथड हैं, एक है रोटेटिंग बास्केट मेथड और एक है रोटेटिंग पैडल मेथड। तो ऑपरेटर्स 1 और ऑपरेटर्स 2 ही बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग में। ऑपरेटर्स 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर है, ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन जो बहुत कॉमन मॉडल है वो ऑपरेटर्स 1 है, दैट इज़ रोटेटिंग बास्केट, और दूसरा है रोटेटिंग पैडल। आइए इसके थोड़ा सा मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि रोटेटिंग बास्केट क्या है और रोटेटिंग पैडल क्या है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। दिस इज़ रोटेटिंग बास्केट। ये देखिए, इसमें क्या आपको नज़र आ रहा होगा कि इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। इसमें देखें एक शैफ्ट है जो कि मूव कर रही है, ये रोटेटिंग बास्केट है, और इसके साथ ही इसमें सैम्पलिंग पॉइंट है। सैम्पलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब हम ड्रग आधे घंटे में या 1 घंटे में डिज़ोल्व हो जाती है तो इसको हम सैम्पल ड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें ब्लू कलर से इसकी सैम्पलिंग ड्रॉ भी दिखा जा रही है। और इसके बाद एक वेसल्स है, आपको बताया कि 6 वेसल्स यूज़ होती हैं इसके अंदर। और इसके अंदर अगर आप देखें तो एक बास्केट है, उसके अंदर आपको एक कैप्सूल नज़र आ रहा है या टैबलेट भी हम देखते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि बास्केट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखें, आमतौर पर कैप्सूल या वो टैबलेट जो कम वेट की होती हैं, अगर हम उसको बास्केट मेथड में वेसल्स में डालेंगे तो उससे होगा ये कि बास्केट मेथड जो टैबलेट है लो वेट की, वो आपकी ऊपर की सरफेस पे आ जाएगी। जब ऊपर की सरफेस पे आएगी तो सिक कंडीशन जो डिसोल्यूशन की लाजमी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। तो आम तौर पे कुछ टेस्ट हम बास्केट से करते हैं और कुछ हम पैडल से करते हैं। जैसे आप दोबारा देख रहे हैं, इसके अंदर शैफ्ट है और ये देखिए ये सोल्यूशन मूव कर रहा है और बास्केट के अंदर सोल्यूशन मूव कर रहा है, और उसके बाद हम सैम्पलिंग पॉइंट से इसका डाटे को, इसके सैम्पल्स को कलेक्ट कर रहे हैं और उसकी हम डायल्यूशन बना के उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या HPLC के ऊपर हम टेस्ट करते हैं। तो ये आपका जो मेथड है, दिस इज़ कॉल्ड बास्केट मेथड। दूसरा मेथड आपके पास है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, दिस इज़ पैडल मेथड के टैबलेट आई और ये पैडल मूव कर रहा है और शैफ्ट मूव करिए। देखें, टैबलेट अंदर आई और शैफ्ट ने चलना शुरू कर दिया पैडल ने। ठीक है, इसके अंदर हम कोई बास्केट यूज़ नहीं कर रहे बल्कि डायरेक्ट टैबलेट को ऐड कर रहे हैं। आम तौर पे जो टैबलेट वेट की ज़्यादा होती हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि वो सरफेस पे आ जाए, लिहाजा इन टैबलेट्स में सिक कंडीशन बहुत आसानी के साथ जो है वो मेंटेन हो जाती है। देखिए इसमें डोजेज फॉर्म को दिखाया, ये देखें टैबलेट आई और इसने पैडल ने चलना शुरू किया, ये आहिस्ता डिज़ोल्व हो रही है और इसके बाद हम इसको विद रिस्पेक्ट टू देयर स्पेसिफाइड टाइम इसकी कंसंट्रेशन को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से इस मॉडल में दिखाया है, ये मूवी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये कंसेप्चुअल मॉडल के तौर पे आप इसको जहन नशी कीजिएगा। ये देखें दोबारा आई टैबलेट, इसने मूव होना शुरू किया, उसके बाद पैडल मेथड ने मूव किया और उसके बाद इसका वही सैम्पलिंग पॉइंट है, जबकि जहाँ कुछ टैबलेट बास्केट, वहाँ बास्केट यूज़ हो रही थी, यहाँ पे आपके पास पैडल जो है वो देखिए पैडल ने मूव करना शुरू किया और उसके सोल्यूशन की वजह से सोल्यूशन भी मूव कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा कंसेप्चुअल मॉडल है जो आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये डिसोल्यूशन थ्योरी का मेन मूवी है, एक कंसेप्चुअल मॉडल है जो आपके सामने मैंने आपको रखा। बाकी जो इसकी क्वालिटी कंट्रोल की डिटेल्स हैं वो अलहदा से मैं प्रेजेंटेशन के फॉर्म में और उसके ऑडियो क्लिप्स में आपको शेयर कर दूँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो क्लिप पसंद आया होगा। शुक्रिया।
तैयब तैयब चीखते क्यों? बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर।